ये जो भाग दौड़ भरी जिंदगी है, उसके लिए इंडिया का जो कंट्रीब्यूशन है, इंडिया's contribution to the world of spirituality is really amazing. I have seen, because last few days I'm seeing here that people from 67 countries are doing meditation and sadhana here. And when I meet them personally, I can see the power they feel, the touch they feel, the transformation they go through here on the banks of Ganga is really amazing. तो मुझे लगता है कि दवाइयाँ बहुत ज़रूरी हैं, ठीक है, अच्छी हैं, लेकिन जो आज का तनाव भरा जीवन है और उसके साथ जुड़ी कई समस्याएं हैं, खान पान की शैलियां हैं, वो इतनी बिगड़ चुकी हैं जिसकी वजह से कैंसर जैसी और भी कई बीमारियां हमारे जीवन को घेर लेती हैं। मुझे लगता है कि इसके लिए हमें स्वस्थ रहने के लिए अपनी जीवन शैली को, यही अध्यात्म है, चिंतन है, अपनी चिंतन शैली को और अपनी आहार शैली को हमें बदलना होगा, उसमें सकारात्मक परिवर्तन लाना होगा। क्योंकि वैसे भी हमारे श्रीमद् भगवद गीता में हमें कहा है कि युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु। युक्त बैलेंस, बैलेंस इन डाइट, बैलेंस इन स्लीप, बैलेंस इन आवर बिहेवियर, बैलेंस हाउ वी टॉक टू ईच अदर, ये सारी जितनी चीजें हैं ना, ये बहुत जरूरी है। अपनी वाणी को संभाल लें, इन सब चीजों को हमें ध्यान देना। और अब तो वाणी के साथ पानी की भी जरूरत आ गई है। पानी को इतना प्रदूषित कर दिया हमने। पानी संभलेगा तो हमारी हेल्थ संभलेगी, और वाणी संभलेगी तो हमारा जीवन संभलेगा। इसलिए हमारी चिंतन शैली को, हमारी जीवन शैली को हम लोग बदले, हमारे सोच को बदले। स्वामी विवेकानंद जी कहते थे हमेशा, सोच बदलो तो सब कुछ बदल जाएगा। इसलिए आइए प्राकृतिक और सात्विक जीवन पद्धति के साथ हम अपनी आध्यात्मिक जीवन शैली, परमात्मा पर विश्वास, यही तो है ना। फेथ कैन मूव माउंटेन्स। फेथ जब आ जाता है जीवन में, फियर डिसअपियर्स। तो योग है, ध्यान है। कोरोना में लोगों ने देखा कितने घबरा गए थे लोग, लेकिन योग, ध्यान और प्राणायाम ने कितने लोगों के जीवन को बदला। एक एक सिलेंडर के लिए लोग तड़फ रहे थे। सिलेंडर के लिए नहीं घूमना है हमको, हमें सरेंडर करना है उस शैली को, नेचुरल जीवन को, जिससे हम शाकाहार अपनाकर, सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाकर कैंसर जैसी बीमारियों से बच सकते हैं और लड़ सकते हैं। कैंसर के मरीजों और उनके घर वालों को चिकित्सा के साथ साथ भावनात्मक सहयोग प्रदान करना भी बहुत आवश्यक है। टूट जाते हैं लोग। हमने देखा कोविड केयर सेंटर हमने यहाँ खोला कोरोना हॉल में, 100 पेशेंट थे, 100 बेड थे, पेशेंट बदलते रहते थे। एक साल में कितने पेशेंट आए, लेकिन एक की भी डेथ नहीं हुई, कोई कैजुअलिटी नहीं हुई। क्या कारण? यहाँ की जीवन शैली, यहाँ की सोच। हमने कहा व्हाट्सएप पे तो देख जाना ही नहीं है उनको, नहीं तो ये मर गया, वो मर गया, ये गया, वो गया। वो करते करते उनका भी चिंतन खराब हो जाता था कि बगल वाला बेड चला गया। एम्स में मुझे लोगों ने बताया, लेकिन एक ही आदमी गया यहां से छोड़ के, बोले नहीं 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 नहीं, मुझे यहाँ नहीं रहना, मैं एम्स में जाऊंगा। जमा, और 15 दिन बाद वो चला गया, क्योंकि वहां लोग देखते थे वो गया, वो गया, वो गया, मैं भी चला जाऊंगा। ऐसे लोग चले गए, इतना चिंताग्रस्त हो गए, एंजाइटी में उनको पकड़ लिया, उस तनाव में चले गए। इसलिए हमने देखा कि एक भी कैजुअलिटी नहीं। क्या था? सकारात्मक चिंतन, आध्यात्मिक जीवन शैली। इसलिए जब हम खुद पे विश्वास करेंगे तभी अपने जीवन को सामान्य रूप से हम जी सकते हैं, क्योंकि दृढ़ इच्छा शक्ति से, विल पावर से ही आप कैंसर जैसे रोग को हरा सकते हैं। मैंने कितने लोगों को इस बात को पूरे विश्व में कहा है, और मैंने देखा है विल पावर के द्वारा, उनकी जीवनी शक्ति के द्वारा उनके जीवन में जो परिवर्तन आया, मैं आज भी उनको देख रहा हूं।
वो आज भी स्वस्थ होकर जी रहे हैं, कैंसर को हरा दिया उन्होंने। इसलिए अपने जीवन में, अपनी दिनचर्या में छोटे छोटे परिवर्तन करके कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी से बच सकते हैं। साथ ही तनाव मुक्त प्राकृतिक जीवन शैली अपना के हम अपने वजन को, और ये शाकाहार आदि ऐसी चीजों को लेकर अपने वजन को भी नियंत्रण में रख सकते हैं। नियमित स्वास्थ्य जांच करा के समय समय पर कैंसर की जांच कराएं। सुरक्षित यौन व्यवहार को अपना के पर्यावरणीय कार्सिनोजेन जो है तत्वों के जोखिम से अपने को बचाते हुए तंबाकू, धूम्रपान और शराब का सेवन, ये सारी चीजें, मसालेदार तली हुई चीजें और जंक फूड, ये सारी चीजें उनसे भी परहेज करें और अपने जीवन को स्वस्थ जीवन शैली को अपनाकर हम अपने जीवन को सुंदर और स्वस्थ जीवन जी सकते हैं, ऐसा मेरा विश्वास है। और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को देखिए, लोग शिकायत करते हैं कि टाइम नहीं मिलता। क्या अमेजिंग प्राइम मिनिस्टर है, इतने बिजी होते हैं, उनसे कोई बिजी ज्यादा नहीं होगा। इतने बड़े बड़े चैलेंजेस हैं, कभी कोई आंदोलन कर रहा है तो कभी कोई आंदोलन कर रहा है, कभी कहीं सीमा पर झंझट है तो कभी कहीं झंझट है, कई तरह के चैलेंजेस उनके सामने हैं, लेकिन वो अपनी संस्कृति को नहीं भूलते, विकास भी करते हैं, विरासत को भी साथ में चलते हैं, साइंस की बात भी करते हैं, स्पिरिचुअलिटी की बात भी करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को भी खड़ा कराते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को भी मजबूत करते हैं। डिजिटल जीवन भी हो लेकिन डिवाइन जीवन भी हो। ये सारी जितनी चीजें हैं, आज हमारी शिक्षा पद्धति को बदलने की जरूरत है, परिवारों में संस्कारों को लाने की जरूरत है। मुझे प्रसन्नता है कि जेएनयू में आज ये कार्यक्रम आप कर रहे हैं। आई विश आई वॉज देयर, आई विश आई वॉज देयर, बट स्वास्थ्य की वजह से मैं आपके बीच में नहीं हूं, लेकिन मैं वहां की कुलपति महोदया को, वहां की शक्ति को भी मैं पिछले दिनों एक कार्यक्रम में मिला था। वो भी बड़ी डायनामिक है और मुझे लगता है ऐसे डायनामिज्म की, ऐसी शक्ति की आज आवश्यकता है। आइए सब मिलकर अपने अपने घरों को संस्कार से युक्त करें, स्वस्थ रहने के लिए, मस्त रहने के लिए, व्यस्त रहते हुए अपने जीवन को चिंता से मुक्त करने के लिए एक ही तरीका है, आइए आध्यात्मिक शैली को अपनाएं, अपने संस्कारों को अपने जीवन में स्थान दें, और कोई तरीका नहीं है। अगर आप बैलेंस लाइफ जिएंगे, पक्का मानिए आपकी लाइफ के बैलेंस में भी स्वास्थ्य होगा और मस्ती होगी। और एंड ऑफ द डे व्हाट मैटर्स, यू मैटर, योर मस्ती मैटर्स, योर हैप्पीनेस मैटर्स, योर पीस मैटर्स। सब कुछ हो लेकिन स्वास्थ्य ना हो तो क्या करोगे? रहोगे फिट तो रहोगे हिट। फिट इंडिया इज हिट इंडिया, यही आज चाहिए अपने को। हेल्दी इंडिया इज वेल्दी इंडिया। इसलिए अपने जीवन को मस्त बनाओ, और जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है, बाकी तो सब जबरदस्ती जिंदा है। ये मस्त रहने के लिए हम अपने जीवन को आध्यात्मिक बनाएं, संस्कार युक्त बनाएं, कैंसर से भी मुक्ति मिलेगी। और साथ साथ जितने भी तरह तरह के कैंसर हमें घेर लेते हैं, हमारी सोच को कैंसर लग जाता है। कई बार कोरोना आया और चला गया, कई बार कई तरह की चीजें आई और चली गई। वैक्सीन ने हमको बचाया, पूरे विश्व में क्या था लोगों ने देखा, लेकिन हमें तो हमारे ऋषियों ने विचारों की वैक्सीन दी है। उस विचारों की वैक्सीन के द्वारा आइए अपने जीवन को व्यस्त रहते हुए भी स्वस्थ बनाएं और मस्त बनाएं। सभी को मैं धन्यवाद देता हूं, और पुनः कभी फिर आपके बीच में मैं जरूर जेएनयू आऊंगा। धन्यवाद।